हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो आपके वीडियो के सिलेबस में भी है। उसमें एक टॉपिक दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, मानक विचलन। ये तो नहीं है, माध्य विचलन आपको सिलेबस में दिया गया है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, उन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपको स्टैटिक्स के 3 पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं। एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिन्हें हम मीन, मोड और मीडियन बोलते हैं। इसके अलावा आपके साइंस मैथ के अंदर 11th क्लास का एक चैप्टर है, वो इसी स्टैटिक्स से रिलेटेड है। उस स्टैटिक्स से रिलेटेड चैप्टर के अंदर आपका एक पॉइंट दिया गया है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, वो भी आपके इस वीडियो के सिलेबस में है। तो आज हम स्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर आपको दिखाई देगा भाई, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में यहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये डेटा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर इधर दिया गया है और यहां पर लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आपको करना क्या है, कि आपको इसका माध्य निकालना है, माध्यिका निकालनी है, या फिर विचलन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, या फिर क्या निकालना है। जो भी निकालना है वो आपको यहाँ पर हेडिंग में दिखाई देगा। डेटा यूज़ करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है इसको देख के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। तो इसे नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये बताना है कि इन आंकड़ों को लेकर आपको मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो कैसे निकालें? हाँ भाई, जो मीन होता है, आपने औसत पढ़ा होगा, एवरेज। एवरेज अपन किस तरह से निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो वो जो हम किया करते थे वहाँ पर, वही है आपका मीन, उसे ही हम माध्य कहते हैं। यानी जो सिंपल हम औसत निकालते हैं ना, वही औसत हमें निकालना होगा। और वही औसत क्या है? मीन, या क्या होगा? माध्य होगा। तो आपके सामने ये डेटा दिए गए हैं, देखो 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। आपको इन डेटा का माध्य निकालना है, यानी आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इन सब का औसत निकालना है। तो भाई औसत हम किस तरह से निकालते हैं? भाई आपको माध्य निकालना है, यानी ये औसत है, इसे हम एवरेज बोलते हैं। और एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जो औसत होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये राशियां कहाँ से आई? ये राशियां कहाँ से आई है? ये राशियां आई है कि आपने, जैसे कोई क्लास है, उस क्लास के हर एक बच्चों का एनालिसिस किया कि हाँ इस बच्चे के इतने नंबर, इस बच्चे के इतने नंबर, इस बच्चे के इतने नंबर। तो आपको एक औसत निकालना है, उस क्लास का टोटल, कि उस क्लास में कुल कितने, मतलब सबके हिस्से में अगर मैं एक एवरेज निकालना चाहूँ तो हर एक प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितने कितने नंबर आएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें औसत निकालना पड़ता है। तो जो आपने एनालिसिस किया था, उन एनालिसिस का सबका योग करके हर बच्चे में बांट देंगे, तो हमारे पास एक बच्चे के हिस्से में जो औसत नंबर आए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो जिस तरह से आपको ये एक डेटा दिया गया है, हमें इसका माध्य निकालना है, यानी औसत निकालना है। माध्य का मतलब औसत यानी एवरेज होगा, तो हम औसत निकालेंगे। देखो हम औसत किस तरह से निकालते हैं? राशियों का योग करना है, यानी 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। ये हो गया आपका राशियों का योग। अब नीचे हमें भाग लगाना है राशियों की संख्या का। तो हमें ये संख्या गिननी पड़ेगी कितनी है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये टोटल 8 संख्याएं हैं। आपने इन संख्याओं का योग कर दिया और आप इन संख्याओं का, ये टोटल 8 संख्याएं थी, तो आपने इसमें 8 का भाग लगा दिया, तो आपके सामने औसत निकल कर आया। भाई राशियों का योग बटा राशियों की
संख्या। अब इन सबको जोड़ना है तो जोड़ो, कितना आता है? जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आपके सामने 70 आएगा, 70 आएगा? तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा 70/8। भाई राशियों का योग 70 हुआ और बटे 8, तो भाई 70 में जब आप 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 8 × 64, सही है? कितना बचा? 72 आ रहा है टोटल। हाँ तो भाई टोटल 72 कर दो। राशियों का योग कितना आ गया? 72। इस 72 में 8 का भाग लगाना है तो कितना आ गया? 9। और ये 9 ही क्या है अपना? x बार। x बार का मतलब है माध्य, यही क्या है? माध्य। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये जो है ना, इसको उतार लो एक बार, आप उतार लो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उतारो एक बार। उतार लिया? उतार लिया? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। निकालना क्या है? मीन। मीन का मतलब माध्य। आंकड़े आपको ये दिए गए हैं, डेटाज आपको ये दिए गए हैं। इन आंकड़ों को लेकर आपको मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। सिंपल सी बात है, एवरेज यानी औसत निकालना है। तो भाई हम एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही करते हैं। तो भाई माध्य को x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें क्या निकालना होता है? भाई यहाँ पर माध्य विचलन है, लेकिन मैंने बताया पहले ही आपको कि हमें सिर्फ ये हेडिंग देखनी है, डेटा ये यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ओनली मीन, यानी सिर्फ माध्य निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम माध्य विचलन निकालना आगे सीखेंगे, तब माध्य विचलन निकाल लेंगे। सही है नहीं है? हाँ, तो भाई जो माध्य होता है उसे x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यही है आपका मीन। इसे ही हम एवरेज बोलते हैं। तो भाई एवरेज क्या होता है? भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी सम ऑफ डेटास अपॉन नंबर ऑफ टोटल डेटास, ये हो गया। तो भाई आपको इन सब का योग करना है, यानी 12 + 3 + 18 + 17 + 4 + 9 + 17 + 19 + 20 + 15 + 8 + 17 + 2 + 3 + 16 + 11 + 3 + 1 + 0 + 5, इन सब का आपको टोटल करना है। इतना बड़ा सवाल देगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी हमें तरीका पता होना चाहिए कि हम अगर हमें इस तरह से डेटा दे तो हम निकालेंगे कैसे। सभी का योग करना है। सभी का योग करने के बाद में ये टोटल संख्याएं कितनी है उनको गिनेंगे।
भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कुल है 20 संख्या, यानी 20 का लगेगा भाग। जब आप इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 200, आप जोड़ के देख लेना 200 आएगा। ठीक, 200 में आपको भाग लगाना है किसका, 20 का, तो कितना आया एवरेज 10, यानी जो आपका माध्य आया है वो कितना है 10। सही है। बताओ अगर आपके सामने इस तरह से डेटा दे तो क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। आपको ये सॉल्यूशन में भेज दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई आपको निकालना आया ना किस तरह से निकाला जाता है। अगर हमें इस तरह से सिंपल डेटा दे अलग अलग, तो मैं क्या माध्य निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। भाई किसी को भी कोई दिक्कत हो, किसी भी अभी तक जो पढ़ाया है उसमें, तो आप पूछ लेना अभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो हमें निकालना क्या है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, फाइंड मीडियन एंड मोड, यानी आपको माध्यिका और बहुलक निकालना है। अगर हमें इस तरह से सिंपल डेटा दे तो भाई माध्य निकालना आ गया, इन सबको जोड़ के इन संख्याओं को गिनकर इनका भाग लगा देंगे तो जो आपके सामने आएगा वही क्या होगा, माध्य होगा। लेकिन अब हम निकालना सीख रहे हैं कि माध्यिका हम कैसे निकालें और बहुलक यानी मोड कैसे निकालें। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। पहले हम निकालना सीख रहे हैं मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका। हाँ भाई, माध्यिका कैसे निकालेंगे, आपको कोई ना कोई डेटा देंगे, जैसे इस सवाल में इस तरह से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, इन डेटा को पढ़कर सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या, इस तरह से हम करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे यानी अरेंज करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में जो बीच की संख्या होगी, जो मिड वैल्यू आपकी आएगी, जो बीच की संख्या आपकी आएगी, वही बीच की संख्या आपका क्या होगी, मीडियन यानी माध्य। किस तरह से हम निकालेंगे देखते हैं अभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है हमें, यह आपके सामने क्वेश्चन का डेटा दिया गया है। सबसे पहले इन डेटा को अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज करते हैं इनको। देखो सबसे छोटी संख्या इनमें 3 है, तो 3, इसमें टिक लगा दिया मैंने। फिर 3 है, ये 3। उसके बाद में इससे बड़ी संख्या 4, ये 4 आ गया। फिर उसके बाद में 5, ये 5 आ गया। उसके बाद में 7, ये 7 लिख दिया। 7 के बाद में 9, ये 9 लिख दिया। 9 के बाद में 10, ये 10 लिखा। आगे 12, ये 12 लिखा आपने। 12 के बाद में 18, ये 18। फिर 19, ये 19 और ये 21। आपको जो आंकड़े दिए गए थे उन आंकड़ों को आपने सबसे पहले तो आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। सही है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। आपको गिनने के बाद में जो संख्या आए उसे आपको लिख दो n, कि ये n है। कितना है, 11। n का मतलब है 11। क्या ये n एक विषम संख्या है, n विषम संख्या है। अगर n विषम संख्या आए तो इस n में 1 जोड़कर 2 का भाग लगाने पर जो टर्म आएगी वही टर्म आपकी मीडियन
यानी माध्यिका होगी। ये क्या बात हुई, ये क्या है n+1, ये क्या है, आपने इनको गिना, गिनने पर टोटल कितनी संख्याएं आई है 11। 11 एक विषम संख्या है, तो आप 11 में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़कर लगा देंगे 2 का भाग, कितना आ गया 6। यानी जो 6वीं संख्या है आरोही क्रम में जमाने के बाद में जो 6 नंबर की संख्या है वही 6वीं संख्या आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहां पर गिनो 1 2 3 4 5 6, क्या ये 9 6 नंबर की संख्या आ रही है, क्या ये 6th टर्म है, 26वीं संख्या है ये, और यही इसके क्या है मीडियन यानी माध्यिका है। तो इसकी माध्यिका क्या हो गई 6, यही अपना क्या है 9 है। 6वीं संख्या क्या है 9, 6वीं संख्या 9 है, तो 9 अपनी क्या है माध्यिका। क्या आप माध्यिका निकाल सकते हैं भाई? अगर हमें सिंपल डेटा दे तो सबसे पहले उसे आरोही क्रम में जमाओ, आरोही क्रम में जमाने के बाद में उन सबको गिन लो कि टोटल कितना आ रहा है। अगर n आ गया सम तो डायरेक्ट 2 का भाग लगाएंगे और बीच की वैल्यू देखेंगे उनमें कौन सी संख्या आ रही है भाई। बीच में फिर 2 वैल्यूज आएंगी, उन दोनों को फिर बीच में जोड़कर 2 का भाग लगाना पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे अपन। अगर n आ जाए विषम तो n में 1 जोड़कर 2 का भाग लगा दो, यानी फिर कोई ना कोई टर्म निकल कर आएगी। जैसे इसके अंदर 11 में आपने 1 जोड़ा 12, 12 में 2 का भाग लगाया 6 आया। तो जो 6वीं संख्या है ना, 6 नंबर का जो भी नंबर है वही आपकी क्या होगी मीडियन, यानी बीच की वैल्यू देखनी है भाई। इधर 5 है, इधर 5 है, तो भाई ये बीच में है या नहीं है, तो ये बीच वाली संख्या ही मीडियन होती है। मीडियन का मतलब है कि बीच की संख्या निकाल दो। तो देखो इधर 5 संख्याएं हैं, इधर 5 संख्याएं हैं, तो क्या ये 6 नंबर की संख्या क्या दोनों के बीच की हो गई, क्या बीच की हो गई? तो यही हम क्या, इसे ही हम क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं, यानी माध्यिका कहते हैं। अच्छा बहुलक, अगर सम संख्या आएगी, जैसे मैं मान लेता हूं इधर, जैसे कोई डेटा आपको दिया गया है 2 3 5 7 9 और 10, मान लो ये है, इनको मैंने आरोही क्रम में पहले से ही जमा रखा है ना। तो अब मैं इस कंडीशन में माध्यिका कैसे निकालूं? आप इनको जोड़ो 1 2 3 4 5 6, इनको गिनो, जोड़ो, क्या जो गिनना है, कितना है 6 है। तो भाई इनमें बीच की संख्या देखो, ये दोनों संख्या बीच में आ रही है भाई, इधर 2 है इधर 2 है, बीच में ये 2 संख्याएं आ गई 2। अब इन दोनों के बीच की निकालनी है आपको, तो इन दोनों के बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? 5 + 7/2, 7 और 5 12, 12/2 यानी 6। अगर इस क्वेश्चन की आपसे माध्यिका पूछे तो वो माध्यिका क्या है 6। अगर सम आए तो हमें दोनों संख्याओं के जोड़ के उनके बीच की संख्या निकालनी पड़ेगी, और अगर विषम पूछे तो 1 जोड़कर 2 का भाग लगाओ और डायरेक्ट वो वाली टर्म गिन लो कि कितने नंबर की आ रही है, वो 7 नंबर की आ रही है, 8 नंबर की आ रही है। तो इस तरह से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। अच्छा बहुलक निकालना है, बहुलक तो बिल्कुल आसान है, बहुलक बिल्कुल ही आसान है। कैसे? इन संख्याओं को जब आप देख रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है भाई? 3 2 बार आया है भाई, जो 3 है ना 3, वो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बाकी सभी संख्याएं 1 बार है। सही है, 3 ही ऐसी संख्या है जिसका रिपीटेशन हुआ है, यानी वो 2 बार आया है, 1 से अधिक बार आया है। तो जब हमने इनको देखा तो हमें पता लगा कि भाई 3 बार बार आया, 1 से ज़्यादा बार आया, तो ये 3 ही क्या है बहुलक है। जो संख्याएं अधिक बार आए वही बहुलक होती है। ठीक, जैसे इसमें आपको 3 2 बार दिख रहा है, उसके अलावा जो जितनी भी संख्या है ना सब 1 बार दिख रही है, आपको दिख रही है ना, तो यही क्या है बहुलक। बहुलक 3 क्यों आया इसका? क्योंकि 3 1 से अधिक बार था। अगर मान लो यहाँ पर ये 10 होता, 10 10 आगे और 10 होता, तो अब अगर आप इनको देख रहे हो तो 3 2 बार है, लेकिन 10 3 बार है, 1 2 3, 3 बार आ गया 10, तो बहुलक हो गया 10। जो संख्याएं ज़्यादा आए, ज़्यादा बार आए, वही क्या होता है बहुलक होता है। तो इस तरह से हम माध्यिका और बहुलक निकाल सकते हैं। क्या समझ में आई बात? सही है, कोई दिक्कत?
भाई समझ में आ गया ना? आपको उतराए नोट्स दे दूंगा मैं, आपको सेम एग्जैक्ट लिखा हुआ आपको मैं दे दूंगा, उतार लेना आराम से। आप फोकस करो सिर्फ अभी समझने पर। भाई इस तरह से आपको एक सारणी देगा, ये सारणी है, आपको निकालना है मीन। मीन मतलब माध्य। तो माध्य में कैसे निकालूं इसका? भाई एक्स आई का मतलब होता है प्रेक्षण, यानी जो आप एनालिसिस करते हैं ना वो। जैसे एक कक्षा है, उस कक्षा में 3 साल का बच्चा है, तो 3 साल का बच्चा है और 3 साल के बच्चे हैं 5, तो 3 साल के 5 बच्चे हैं, तो ये आयु तो हो गई 3 साल और वो बच्चे 5 है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। तो एफ का मतलब होता है बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी बार है। जैसे 3 आयु के बच्चे, 3 साल के बच्चे 5 थे, तो ये तो एज है और ये है वो कितनी बार है। समझ में आ रही है बात? तो एक्स का मतलब होता है जो आप एनालिसिस करते हैं, वो प्रेक्षण। ये प्रेक्षण कितनी बार है वो है ये नीचे एफ आई, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, अगर आपको इस तरह से टेबल दे तो टेबल से आप मीडियन या मोड या मीन कैसे निकालेंगे? देखो, आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स आई। एक्स आई का मतलब प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण होता है। एक्स आई मतलब प्रेक्षण, एफ आई होता है प्रेक्षणों की संख्या। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे एफ आई। एफ आई मतलब कि वो संख्या कितनी बार आ रही है। यहां पर आप लिख दो, लिखना चाहो तो सीरियल नंबर 1। यहां पर एक्स आई 3 है, फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक, यही उतारा हूं मैं। 2 नंबर पे क्या है? 6, और ये कितनी बार है? 9 बार। कितनी बार है? 4 बार। फिर है 9, फिर है 12, फिर है 13, फिर है 15, फिर है 21 और है 22। ये आपको दिया गया है एक्स की वैल्यू। एफ आपको दिया है 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4 और 3, ये आपको दिया गया है। इतना करने के बाद अगर आपको इस तरह से टेबल दें जिसमें एक्स हो और एफ हो, उस कंडीशन में अगर हमें माध्य निकालना हो तो माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है? सम। इसे हम सम बोलते हैं। सम मतलब योग। ये है समेशन i इक्वल्स टू 1 to n। ये क्या है अभी मैं बताता हूँ। एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n। ये फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का। अगर हमें इस तरह से वो आपको एक टेबल देगा तो क्या होता है? एक्स बार, एक्स बार मतलब माध्य। ठीक, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई। ये जो आपको सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई जो दिया गया है, इसे आप n भी लिख सकते हैं। ये क्या है दिक्कत? अब देखो, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का मतलब भाई ये एक्स आई है और एफ आई है, एफ आई एक्स आई, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो भाई इन दोनों को गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई 3 तिया 9, 6 चौक 24, 9 पंजे 45, 12 दूनी 24, 13 चौक 15 5 75, 21 चौक 84 और 22 ती 66। ये आपके सामने आया है एफ आई एक्स आई, यानी एफ और एक्स का गुणा। समेशन का मतलब होता है इनका योग, यानी सिग्मा। अगर आपको एफ आई एक्स आई लेना है तो इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपके सामने इन सब को जोड़ने के बाद में संख्या आएगी 379। आप इनको जोड़ के देखना,
जब आप इनको जोड़ोगे, भाई जोड़ के थोड़ी दिखाऊंगा आप, मैं भाई जोड़ना तो आता ही है। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो इसका मतलब है आपने निकाल दिया समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू, और ये आपके सामने इन सब को जोड़ने के बाद में आया है 379। हाँ, तो यानी ये ऊपर वाला तो काम फिनिश हुआ अपना फॉर्मूले का। सही बात है, गलत है? ठीक। नीचे ये निकालना है, एफ आई ये है और इनका सबका सम निकालना है। भाई ये ब्रैकेट वाला ये जो साइन है ना, ये सम का होता है जोड़ का, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो इनको भाई, 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30। यानी आपके पास में सिग्मा एफ आई आया है 30। इसे आप एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एन भी बोल सकते हैं इसे, या सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं। तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी आ गई 379। आपके पास में सिग्मा एफ आई भी आ गया जो कि आपके सामने 30 है। यानी आपके पास फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आ गई। भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब कितना है 379। तो ये 379 अपॉन सिग्मा एफ आई यानी एन, एन कितना है 30, यानी यहाँ पर आप 30 का भाग लगा देंगे। तो 30 का भाग लगाएंगे तो आपके सामने आएगा भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, एक बचा 3 3 9, एक बचा, फिर 3 बचेगा। ये तो 3 संख्या के बाद में है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा शायद। भाई इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया, लेकिन 10 में 12.6333 चलता जाएगा। यानी आपको अगर इस सवाल का आंसर पूछे कि माध्य कितना आया, तो x बार यानी माध्य कितना आया है 12.633333। क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? भाई कुछ ही नहीं करना, इन दोनों को गुणा करना है। गुणा हो रही हैं आपस में, जो भी गुणा करने के बाद आए उन सबको जोड़ना है, कोई संख्या आएगी। जो आपके सामने एफ आई फ्रीक्वेंसी दी गई है, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, जो आएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यूज रखेंगे टेबल से देख के, 379 आया था जोड़ने पर, और नीचे क्या आया था 30, भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये माध्य निकल कर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से टेबल दे तो ये आपको मैं दे दूंगा, ये लिखा हुआ आपको। आप तो ये बताओ कि ये समझ में आया क्या? आ गया? ये सीरियल नंबर चल रहे हैं आगे, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7, ये 8 सीरियल नंबर है। अगला क्वेश्चन लगाऊं? भाई फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच सकते हो इसकी आप, कि आपको कुछ ऐसे है ना, ये आपको मिल ही जाएगा। वैसे फ़ोटो खींचने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको खींचना हो तो खींच सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये आप करके दिखाओ। भाई सेम एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए मुझे क्या आता है। फॉर्मूला में इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई, जो बराबर है n। ये लो, ये टेबल है आपके सामने और ये है डेटाज। इन डेटाज को देख के आपको बनाना है।
भाई इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आप टेबल बना के तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, आपको पता है एफ आई एक्स आई आता है, तो आप इनको डायरेक्ट गुणा कर लो ना, 2 दूनी 4, एफ आई एक्स आई तो हो गया ये। भाई 2 दूनी 4, 8 पंजे 40, 10 सिंह 60, 7 8 56, 10 8 80, 12 पंजे 60। आपको पता है इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें, तो इन सबको जोड़ सकते हैं अपन। जब आपने इन सबको जोड़ा तो क्या संख्या आई इनको जोड़ने के बाद में? 300। तो ये 300, यानी आपके पास आ गया, ये देखो एक्स आई और एफ आई की वैल्यू है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपके सामने 300 आई। भाई डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सारणी तो बना ही सकते हैं, है ना, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर वही सारणी की बात है ये, और क्या है। सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई क्या आ रहा है आपके सामने? भाई इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जब आपने इन सबको जोड़ा तो कितना आया? 40, तो ये 40 सही है। हाँ, फॉर्मूले में क्या है भाई, जो भी आपका एफ आई एक्स आई का योग आएगा उसमें एफ आई का योग का भाग देना है, तो एफ आई एक्स आई का योग 300 आया, जबकि एफ आई का योग 40 आया, तो इन दोनों का भाग ही तो देना है। यानी आप 300 में 40 का भाग लगा देंगे तो आपके पास मीन यानी माध्य आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 15/2, और इस 15/2 का मतलब 7.5, यानी x बार यानी माध्य आपके पास क्या आया है? 7.5। तो अगर इस तरह से आपको सिंपल डेटा दे तो क्या निकाल सकते हैं? क्या माध्य निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। भाई माध्य मतलब एवरेज, माध्यिका का मतलब बीच की संख्या निकालनी है, और बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो गया वही बहुलक है। बाकी कुछ तो है ही नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं? ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। भाई वो किस तरह से ट्रांजिशन दिखाता, कचरे की जैसा है, ये कचरों फेंक दिया नीचे, मारवाड़ी बोल दिया। कोई नहीं, अपने देखेंगे वैसे भी, और देखेंगे कौन, सारा तो आगा मैं ही देख लूंगा खुद ही। हाँ ये देखो भाई, जो पिछला टाइप था वो तो बिल्कुल सिंपल सा टाइप था, उसे तो हम कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, पढ़ लेना इसे, ठीक। मोहल्ले में 20 घर है, माध्य निकालना है। तो अगर हमें इस तरह से ये अंतराल दे दे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तब अगर हमें वो मीन अगर यानी माध्य पूछ ले तो मैं उसको किस तरह से निकालूंगा? कराऊं? देखो ये वही डेटा है जो पिछला क्वेश्चन में दिया गया था, सही है, ये वही है। इसकी मैंने जगह कर दी, एक क्वेश्चन हटा दिया ताकि मेरे को ये टेबल दिख जाए और यहाँ पर आपको मैं करवा सकूं। देखो आपको पौधों की संख्या दी गई है 0 से 2, 2 से 4, इस तरह से, यानी ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। इसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस तरह से अगर आपके सामने हो तो उसे हम क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक। तो ये आपका एक वर्ग अंतराल दिया गया है, यानी जो आप वो बच्चों की संख्या आयु निकाल रहे थे ना कि ये 5 साल का है, ये 7 साल का है, ये 20 साल का है, इस बार जो भी डेटा लेने वाला था उसने आयु ऐसे निकाली है कि 5 से 10 साल के बीच में इतने बच्चे, 0 से 2 साल के बीच में इतने बच्चे, 2 से 4 साल के बीच में 2 बच्चे, 4 से 5 साल के बीच में 1 बच्चा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
तब अगर हमें इस तरह से अंतराल दे दे तो मैं माध्य कैसे निकालूंगा भाई, राशियों का योग कैसे निकालूं, पहली बात तो यही दिक्कत है। फिर उनकी संख्या तो गिन लूंगा मैं, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, फिर मैं कैसे निकालूंगा। देखो अगर हमें इस तरह से क्लास इंटरवल दे, वर्ग अंतराल दे, तो सबसे पहले इनको लिखेंगे भाई। 0 से 2 आपको दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यह आपको क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। जब भी वर्ग अंतराल दे तो सबसे पहले हमें एक फिक्स एक्स आई निकालना पड़ेगा। और वो फिक्स एक्स आई कैसे निकालूं, इसको और इसको आपस में जोड़ो, कितना आया 0 + 2 कितना आया 2, और 2 में 2 का भाग लगा दो, कितना आया 1। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 8 और 6 14, 14 का मतलब 7। आपको ये एक सीरीज मिल जाएगी 1 3 5 7 विषम संख्याओं पे चल रही है। 7 के बाद में क्या आना चाहिए 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। सही है, जोड़ के देख लो। ये 22, 22 का आधा 11, 18, 18 का आधा 9, निकाल सकते हैं ये। यानी अगर आपको इस तरह से डिफरेंस दे 2 से 4, 4 से 6, 1000 से 2000, 2000 से 3000, तो सबसे पहले एक्स आई निकालनी पड़ेगी। और ये एक्स आई है मिड वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू, इस क्लास डिफरेंस की मिड वैल्यू। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो क्या हम एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई निकालने के बाद आपको एफ आई तो सवाल में ही दिया है। एफ आई क्या क्या दिया है 1 2 1 5 6 2 3। सवाल में इन सबको जोड़ के भी दिया है। कितने घर हैं टोटल, टोटल कितने घर दिए गए हैं ये 29 या 20। देखो इनको जोड़ लो। अगर भाई 1 और 2 3, 3 और 1 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। यानी आपके पास सिग्मा एफ आई यानी n बराबर 20 दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आपको क्लास डिफरेंस दिया था, आपके सामने x भी आ गया, f भी आ गया। तो क्या आप यहां से एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं एफ आई एक्स आई। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करके। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिक्के 54, 11 दूनी 22, 13 ती 39। क्या आप इन सभी को जोड़ भी सकते हैं क्या, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 162, 162। निकालना क्या है, मीन। मीन का मतलब माध्य। और माध्य किस तरह से निकालेंगे, ये रहा x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपके सामने सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया 162, तो 162 ऊपर। सिग्मा एफ आई क्या आया 20, यानी 20 का भाग लगाना है। सही है भाई, 2 अंटे 16, 2 एकम 2, 8.1, 8.1 आ गया। यानी ये है आपका माध्य x बार इक्वल्स टू 8.1। तो अगर आपको इस तरह से अंतराल दे तो सबसे पहले हमारे पास एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई निकालने के लिए एक तरीका बताया मैंने, इन दोनों को जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे एक्स आई आएगा। एफ आई तो आपको सवाल में ही दिया है बारंबारता, इसे हम बारंबारता बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको सवाल में ही दे रखी है। माध्य निकालना है तो माध्य के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। एफ आई एक्स आई तो आपने निकाल ही लिया। सिग्मा का मतलब होता है इन सबको जोड़ना,
तो जब आपने इन सबको जोड़ा तो 162 आया। एफ आई को जब आपने सबको जोड़ा तो 20 आया। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, 162 ऊपर 20 नीचे, जब आपने भाग लगाया तो 8.1 आया। तो अगर इस तरह से आपको क्लास डिफरेंस दे तो क्या आप माध्य निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नेक्स्ट, चील गाड़ी उड़ गई। हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। एक बार ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो। निकालना क्या है? मीन। मीन यानी माध्य। सवाल वही है, उसी टाइप का है। क्लास डिफरेंस दे रखा है, एफ आई दिया गया है, तरीका बताया है कैसा कैसे करना है। ये आ गया, ये टेबल है, वही टेबल है ये। भाई आपको क्लास डिफरेंस दे दे या क्लास इंटरवल दे दे, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे, यानी वर्ग अंतराल दे दे, फ्रीक्वेंसी दे, माध्य पूछे तो कैसे निकालूंगा? ये क्लास इंटरवल लिख दूं मैं इसको डायरेक्ट, वर्ग अंतराल। यह आपको दिया गया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यही अंतराल है आपके सामने। एफ आई भी दिया गया है, ये एफ आई है, लेकिन आपके पास एक्स आई नहीं है। एक्स आई नहीं है तो निकालना पड़ेगा, और एक्स आई निकालने का मैंने तरीके बताया है आपको। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, वही एक्स आई होगा। हाँ, तो जब आपने इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाया तो कितना आया भाई? 220, 220 का आधा 110, ये 110 ही अपना एक्स आई है। सही है। फिर 130 आएगा, 150, 170, 190। क्या एक्स आई निकाल देंगे? एफ आई आपको दिया है, ये रहा। जो संख्या होती है ना, संख्या, वो संख्या ही एफ आई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पर एफ आई लिख के नहीं दिया, तो एफ आई मतलब संख्या है। तो ये जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या ही तो दी गई है, तो जो संख्या है उसे ही हम एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या क्या दी गई है? 12, 14, 8, 6, 10, ये दी गई है। सही है। आपको सवाल में दिया गया है कि भाई 50 वर्कर है टोटल, यानी आपको टोटल सिग्मा एफ आई दे दिया एन, ये कितना दे दिया? 50। यानी अब हमें इन सबको जोड़ना नहीं है। सिग्मा एफ आई आपको सवाल में ही दिया गया है कि 50 वर्कर है, ठीक, यानी वर्करों की कुल संख्या आ गई। कुल संख्या यानी ये है, सिग्मा एफ आई आपको दे दिया। एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा, 110 को 12 से गुना करना पड़ेगा, तो एफ आई एक्स आई 1320 आएगा यहाँ पे। सही है, यहाँ पे 1320 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1820 आएगा। सही है। यहाँ पर 150 गुणा 1200, यहाँ पर और यहाँ पर 1900। क्या आपके पास एफ आई एक्स आई आ गया? क्या आ गया? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई अगर आपके सामने आ गया तो क्या आप इन सब का योग नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आपके सामने सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, इन सब का जोड़। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 7260। जोड़ के देखना आराम से घर पे, है ना। इन सब को जोड़ेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आया, यानी 7260। आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ गया,
आपके पास सिग्मा एफ आई भी आ गया, तो आपको फॉर्मूला पता ही है माध्य निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इनकी वैल्यूज रख देंगे फॉर्मूले में, ये रहा फॉर्मूला अपना 7260 बटे सिग्मा एफ आई यानी 50, इस 50 का भाग लगेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 25, 1 बचा और 5 दूनी 10, यानी x बार आपके सामने आया है 145.2। क्या बताओ ये निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते इस तरह से? अगर आपको इस तरह से क्लास डिफरेंस दे तो क्या हम निकाल सकते हैं माध्य? बताओ माध्य में कोई दिक्कत हो तो किसी को? आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यार ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो 5 मिनट तो इसमें ही लग जाएगी, सही है नहीं है? तो माध्य निकालने का एक तरीका और होता है और वो है कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य हम यूज़ कब करेंगे? जब आपको वैल्यूज़ दे बहुत बड़ी और आपको कैलकुलेशन करने पड़े बहुत ज़्यादा, तब उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम इस माध्य निकालने का दूसरा तरीका यूज़ में ले सकते हैं और उसका नाम है कल्पित माध्य। ठीक? हाँ, अगर आपको ये तरीका यूज़ लेना है तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है ये, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ये d क्या है मैं बताऊंगा अभी आगे। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य से अगर आपको माध्य निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई क्या है? देखो आपको एक्स आई दिया गया है सवाल में, ये दिया नहीं है, अपन ने निकाला है। आपको ये क्लास इंटरवल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, इस वर्ग अंतराल से आपने एक्स आई निकाला। ये जो भी एक्स आई है इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू सोच लो, कोई भी एक। तो मैं ऐसी वैल्यू सोचूंगा जो बीच में है 150। क्या मैं 150 को सोच लूँ और इस 150 को मान लो आप a, इस 150 को a मान लो। ठीक, अब मैं d क्या निकालूं? इसको हटा देता हूं मैं, ये काम में नहीं आएगा इसमें। देखो भाई आपने एक्स आई निकाला, एक्स आई निकालने के बाद में अगर आप यूज़ कर रहे हो कल्पित माध्य विधि माध्य निकालने के लिए, तब आपको एक्स आई में से कोई एक बीच की वैल्यू लेनी पड़ेगी। कोई सी भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैंने एक बीच वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी, जो बीच में है वो लिख दी मैंने कि इसको मैंने मान लिया ये क्या है, ए है। तो आपके सामने ए की वैल्यू आ गई। पहली बात तो 150 सही है। जो डी होता है, डी वो होता है एक्स आई माइनस ए, यानी अब आपको डी आई निकालना पड़ेगा और ये होगा एक्स आई माइनस ए और ए की वैल्यू 150। एक्स आई क्या है ये, यानी 110 में से ए घटाएंगे, ए का मतलब 150 माना है मैंने ए की वैल्यू, तो 110 में से 150 घटाएंगे तो क्या आपके पास -40 आएगा क्या? बताओ 110 माइनस 150 -40 आएगा। 130 माइनस 150 कितना आएगा? -20। 150 में से 150 जीरो, ये जीरो आ रहा है आपके सामने। 170 में से 150, भाई एक्स आई में से एक हटा रहा हूं मैं, 170 में से 150 जाएगा तो 20। 190 में से 150 गया तो 40। कोई दिक्कत? ये आया है डी। अब आपको गुणा करना है इन दोनों को, एफ आई डी आई।
क्योंकि अपने फॉर्मूले में देखो क्या है, एफ आई डी आई है, तो एफ आई इंटू डी आई करना है हमें, एफ आई इंटू डी आई। अब इसे गुणा करना पड़ेगा भाई, 12 चौक 48, 14 दूनी 28, 8 गुणा 0 0, 6 गुणा 20 120, और ये 400। सही है नहीं है? एफ आई डी आई की वैल्यू ये आ गई आपके सामने। तो अब आपको करना क्या है, सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब जोड़ करना है। जोड़ किन का, इन सब का। तो इन सब का जोड़ क्या होगा भाई, 400 और 200 600, 680 और 680 प्लस 80 760, 760 हो गया। और ये प्लस का है या माइनस का, माइनस का। तो मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, माइनस के 760, सही है। 400 और 500, 520, और ये प्लस के 520, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 0 4 2, और ये माइनस का 240 आएगा भाई। 760 में से 520 माइनस के 760 में अगर आप प्लस के 520 जोड़ेंगे तो माइनस 240 आएगा। यानी आपके पास आया सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस का 240, ये आ रहा है। ए आपको पता ही है कितना माना था आपने, 150। इस फॉर्मूले में ए की जगह 150 रखेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई आपने निकाल ही लिया, माइनस 240, ये रहा सिग्मा एफ आई डी आई, माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ आई आपको दिया ही है 50, तो ये 50, 1 0 से 1 0, 150 माइनस 24 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौक 20 और 5 अंटे 40, 150 में से 4.8 घटेगा, 145.2। क्या ये वही था क्या? तो क्या इसमें पहले की तुलना में कम कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें? कम तो करनी पड़ी ना। तो अगर अब कैलकुलेशन हमें बहुत ज़्यादा दे तब हम इस विधि का यूज़ ले सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्स आई तो हमें निकालना है ही, जो अब अपन पहले भी निकालते थे अगर हमें क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दे तो। सही है, एक्स आई आ गई। इस एक्स आई में से कोई सी भी एक बीच की वैल्यू ले लो, उस वैल्यू में से इन सबको घटाओ, इसमें से एक्स आई घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, एक्स आई में से ए घटाना है, आपके पास वैल्यू आएगी। एफ आई को इस डी से गुणा करेंगे, कोई संख्या आएगी, इन सबको आपस में जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। सिग्मा एफ आई या तो आपको देगा, नहीं देगा तो आप निकाल सकते हैं जोड़ के, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ोगे 50 ही आएगा। फॉर्मूला में दिया गया है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू आपने मानी थी 150, फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, माइनस 240, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50, तो ये 50 भाग लगाएंगे, 4.8 आया, 150 में से 4.8 गया तो 145.2। तो ये है कल्पित माध्य विधि माध्य निकालने की। जरूरी नहीं है आप इसी से निकालो, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने तरीका देखा था ना, वो भी आप लगा सकते हो। अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाए तब हम इसका यूज़ ले सकते हैं, बाकी उस तरीके से तो सारा होगा। सही है। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्या आप घर से कर लेंगे भाई? एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही है। क्लास इंटरवल दिया है तो एक्स आई निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा के। एफ आई दिया है आपको, उन दोनों को गुणा कर सकते हैं, गुणा करके सबको जोड़ेंगे, जोड़ के सिग्मा एफ आई का भाग लगा देंगे, आपके पास माध्य आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तब हम कल्पित माध्य यूज ले लेंगे। सही है नहीं है? इसका सॉल्यूशन भेज ही दूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन लगाऊं भाई, इसमें माध्य ही निकालना है, तो ये तरीका इस तरह से इंटरवल में अगर आपको माध्य निकालना पड़े तो मैंने बता ही दिया इसका तरीका। नेक्स्ट ये देखो, ये वही क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये छोटा हो गया क्वेश्चन, वही है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो
क्लास डिफरेंस दिया गया है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा के एक्स आई निकालेंगे, सही है। इन सबको जोड़ेंगे, लेकिन क्यों जोड़े, हमें सवाल में दिया है 25, तो सबका योग 25 ही है, सही है नहीं है। एफ आई एक्स आई को गुणा कर लेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़कर इस 25 का भाग लगा देंगे, हमारे पास मीन यानी माध्य आ जाएगा। करके दिखाऊं ये भी, कर लोगे ना, सही बता दो दादा। ये लो, ये वही क्वेश्चन है, छोटा हो गया। मोड, अब आ गया बहुलक। बहुलक तो इतना आसान है कि इसको निकालने के लिए हमें कोई टेबल भी नहीं बनानी, इसमें हमें टेबल भी नहीं बनानी। देखो, अगर हमें नॉर्मल डेटा देगा, सामान्य डेटा दिया गया है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने, 2 4 3 3 10 10 10, तो आपने जो जितनी बार ज्यादा रिपीट हुआ वही बहुलक हुआ था। लेकिन ये डिफरेंस आ गया अब कि 5 से 15 के बीच में 6, 15 से 25 के बीच में 11, तो अब कौन सा एक एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है बहुलक की, ये हम नहीं बता सकते डायरेक्ट। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको बहुलक निकालना पड़े, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले भाई बिना टेबल के बनाना सिखाऊंगा, अभी निकालना पहले टेबल से सिखाता हूं। आपको ये एज दी गई है ईयर्स में, किन की एज दी गई है, पेशेंट्स की, जो एडमिट है एक हॉस्पिटल में है किसी 1 साल के दौरान। भाई 5 से 15 साल के 6 पेशेंट थे उस साल में, 15 से 25 साल के उम्र के 11 मरीज आए, 25 से 35 साल की उम्र के 21 मरीज थे, 35 से 45 साल की उम्र के 23 मरीज थे, 45 से 51 के 14 थे, 55 से 65 के 5 थे। तो हमें इसमें क्या ज़्यादा, बस हमें ये पता पड़ रहा है कि 35 से 45 साल की उम्र के जो भी है ना, वो 23 मरीज है, यानी ज़्यादा इस ग्रुप के मरीज है जो बीमार हो रहे हैं। लेकिन इनमें से भी कौन सा है, उसके लिए हमें तरीका लगाना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है, देखो ये एज का ग्रुप आपको दिया गया है, सही है, लिखेंगे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये दिया गया है आपको। हमारे पास एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू नहीं है, ये है तो फ्रैक्शन जो कोई ना कोई ले रहा होगा कि 5 से 25 के इतने हैं, इससे इतने उम्र के ये है, वो डेटा ही तो कलेक्ट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया, क्योंकि संख्या देखो कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा है ना संख्या, इसलिए उसने एक ग्रुप बना दिया एज ग्रुप कि इतनी इतनी साल के ये है, इतनी इतनी साल के ये है। जैसे अभी कोरोना में कि 15 साल की उम्र तक के बच्चे, 18 साल की उम्र तक के बच्चों को पहले लगा दिया, 62 साल से ऊपर के अलग लग रहे थे, एज ग्रुप बने थे ना, उस तरह से ये। अगर वो मान लो ऐसे बोलता कि 18 साल के बच्चे आ जाओ सारे, सिर्फ 18 साल के, तो कौन कौन जाएगा भाई, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो उसने एक एज ग्रुप बनाया था, नहीं बनाया था, तो वो एज ग्रुप ये है 5 से 15। तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी एक्स आई होगी, और वो मैंने निकालना आपको बताया ही है, इन दोनों को जोड़कर आधा, भाई 15 और 5 20, 20 का आधा 10, 20 30 40, 40 का आधा 20, 30 और 20 50, 60, 60 का आधा 30। अब आपको सीरीज पता पड़ी गई, 10 20 30, आगे नहीं जोड़ के करना, 40 50 60, एक्स आई निकाल सकते हैं, बताओ। आगे अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैसे इसमें तो एक्स आई भी नहीं निकालना था, इसमें डायरेक्ट आप निकाल लो, इसमें एक्स आई नहीं निकालना आपको,
भाई निकाल के पटक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डायरेक्ट में निकल जाएगा ये एफ आई है और एफ आई आपके सामने दिया गया है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। बैटरी लो होगी, हो जावा दे ताकि थोड़ी होगी। हाँ, इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23 की। इसको सेलेक्ट कर लो, कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं पहले फॉर्मूला लिखाता हूं। मोड यानी बहुलक, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बहुलक में L वेल क्या है? जो सबसे ज्यादा बारंबारता आपको दिख रही है फ्रीक्वेंसी, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसका आपको ये वर्ग अंतराल दिखेगा। इस वर्ग अंतराल में जो छोटी वैल्यू है 35, ये है L। ठीक, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 वाली है, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो सबसे छोटी वैल्यू है उस वैल्यू को हम मानेंगे L। यानी आपके पास L बताओ 35 आ गया क्या? आ गया? जो आपको ये दिख रहा है अंतराल 35 से 45, इन दोनों का अंतर क्या है? 10, और यही अंतर होता है H। ठीक भाई, 5 से 15 के बीच में भी तो डिफरेंस 10 ही है, तो जो डिफरेंस है उसे हम H मानेंगे। L सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद, अब F1 F0 क्या है? जो सबसे ज्यादा है वो तो F1 है। ठीक, इससे ऊपर वाली F0 और इससे नीचे वाली F2। बताओ सारी वैल्यूज आ गई क्या फॉर्मूले की? L भी आ गई, F1 F0 और F2 तीनों आ गई, H भी आ गई। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे L कितना है? 35, तो ये 35 प्लस F1 23 माइनस 21 अपॉन F1 कितना था? 23 का 2 गुना करना है, यानी 23 दूनी 46 माइनस F0 21 F2 यानी 14 इंटू H कितना आया था? 10। H क्या है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। बताओ फॉर्मूले में मान रख दिया, इससे कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा 35 प्लस ये देखो कितना बच रहा है इधर 2, ये 46 माइनस ये 5 और 35 और ये गुणा 10। 35 प्लस ये 5 और 6 11, यानी ये 20/11 हो गया। सही है। 35 प्लस 20 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 8 88, आगे कुछ भी बच रहा होगा, यानी 36.8। और ये 36.8 ही क्या है अपना? मोड यानी बहुलक। बताओ बहुलक आसान है या नहीं है? इसमें तो कुछ नहीं करना, टेबल भी नहीं बनानी, आगे तो मैं बताऊंगा। निकाल सकते हैं इसे, लिखा है मैं आपको दे दूंगा, ये इसकी बना के भेज दूंगा PDF, लिखा हुआ है इसमें। लाइट आ गई, आगे नहीं, मोड करवाऊंगा, मीडियन बचेगी फिर। हाँ, इसका निकाल के दिखाओ। हाँ, और बिना टेबल बनाए निकालना है। देखो मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन और मोड का ही है, वो आप दिखाना। भाई फ्रीक्वेंसी देखनी है सबसे ज्यादा किसकी? 61, यानी ये सेलेक्ट हो गया। अंतराल देखो कितना आया?
20, यानी H बराबर 20 है, सही है। L 60 और 80 में छोटा कौन सा? 60। इस 61 वाले को तो F1 मानना है, इससे पहले जो है वो F0 है, इसके बाद में जो है वो F2 है, बताओ सही है नहीं है? 61 वाला तो F1, इससे पहले जो है वो F0, इसके बाद में जो है वो F2। फॉर्मूला ये रहा, सारी वैल्यूज है अपने पास, 1 2 3 4 5। L की वैल्यू 60 प्लस F1 माइनस F0, यानी 61 में से 52 घटेगा, 9 बचेगा, ये 9 बटे 61 का डबल 122, -52 और -38 और गुणा H की वैल्यू 20, 60 प्लस ये 180 हो गया इधर अपॉन, हाँ इसको देखो कितना आ रहा है भाई, इधर 70 बचा और 70 में से 38 गए तो 2 32, सही है, 32 बचा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। 4 अंटे 32, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 बटे 8, यानी 60 प्लस 45 बटे 8, 60 प्लस 45 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40, कितना बचा 5, 8 6 48, यानी 5.6, यानी 65.6, आगे भी आ जाएगा, यानी अपना मोड क्या आ गया 65.6। बताओ मोड आसान है या नहीं है? आसान है ना मोड? इसको आप भाग दोगे तो 6 2 5 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट ये लो, मोड निकालना है, डायरेक्ट टेबल बना के दिए, आप पहचान के बताओ कि कौन सा F1 है, कौन सा F0 है, कौन सा L है। हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी कौन सी सेलेक्ट करेंगे। ये तो ये F1 हो गया, इससे ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, तो ये H हो गया, दोनों का अंतर H हो गया। ये आपने सेलेक्ट करी थी तो ये L हो गया 30, सही है नहीं है? अरे आसान है या नहीं है? डायरेक्ट, हाँ अरे 35 को मतलब L का मतलब है लोवेस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू, हाँ L का मतलब लोवेस्ट वैल्यू ही लेनी है, बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। वो फॉर्मूले में छोटी वैल्यू आती है, इसलिए छोटी वैल्यू लेनी होती है। हाँ L की वैल्यू 30 प्लस F1 माइनस F0, 1 10 दूनी 20 माइनस 9 माइनस 3 गुणा H, ये 20 में से 9 गए तो 11 में से 3 गए तो 8, ये 0.848 25 कितना आएगा 30.625, ये इसका बहुलक है। अरे बहुलक आसान है या नहीं है? हाँ इसका भी निकाल के दिखा दो बहुलक। बहुलक निकाल के दिखाओ इसका क्या है।
हाँ, पहचानो सबसे पहले कि कौन सी H है, कौन सा F1 है, कौन सा F2 है, कौन 0 है, कौन L है। H बताओ कितना है? 10, दोनों का अंतर 10। L यानी 40, F1 यानी F0, F2। सही है नहीं है? डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे ये पढ़ाता नहीं है कोई भी, मैं खुद पढ़ के आया था जयपुर, मेरे को नहीं पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाते स्टैटिक्स। स्टैटिक्स नहीं पढ़ाया जाता, ये मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ स्टैटिक्स की। कहाँ पढ़ाते हैं? भाई अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी इनकी, तो यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। मेरे को खुद को नहीं पढ़ाया, मैंने कोचिंग करी थी तब। अरे ये निकाल सकते हैं ना मोड। अच्छा ये बताओ, इसमें पहचान के दिखाओ। L का मान क्या होना चाहिए? L का मान F1 20, F0 13, F1 H 20, दोनों का अंतर। आसान है ना? अब मजा आ रही हो, बना रहे हो भाई? माध्य में क्या था भाई? इस वर्ग अंतराल को निकालने के लिए हमें XI तो निकालना पड़ा था बस, और वो XI निकालने का तरीका बताया था, दोनों को जोड़ के आधा, तो फिर हमारे पास XI भी आ गया। FI सवाल में ही देगा, दोनों को गुणा करके जोड़ना ही तो है भाई, माध्य निकल जाएगा वो भी। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कर सकते हैं ये।